स्टील की एक रॉड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 2.4 मीटर है। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात कितना होगा? ऑप्शन ए 5:12, ऑप्शन बी 25:6, ऑप्शन सी 625:6, ऑप्शन डी 125:3। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25:6। स्टील की एक रॉड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 2.4 मीटर है। हमें लंबाई का चौड़ाई से अनुपात निकालना है। इसमें स्टील की रॉड की चौड़ाई 2.4 मीटर दे दी गई है। दशमलव की समस्या से बचने के लिए हम दोनों को सेंटीमीटर में बदलकर प्रश्न हल करेंगे तो बहुत सरलता से प्रश्न हल हो जाएगा। लंबाई जो कि 10 मीटर है उसे सेंटीमीटर में 1000 लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होंगे, तथा 2.4 मीटर चौड़ाई को सेंटीमीटर में 240 लिखेंगे। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात 25:6 आएगा। आप इस प्रश्न का आंसर 2.4 के पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर वाली संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 1000/240, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा, और 240 को 2 से डिवाइड करने पर 120 आएगा। अब हमें मिलता है 500/120। 500 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 250, और 120 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 60। अब 250/60 इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। 250 को 10 से डिवाइड करने पर आएगा 25, और 60 को 10 से डिवाइड करने पर आएगा 6, तो आएगा 25/6। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा 25:6। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? ए 2 श्रेणियों में, बी 3 श्रेणियों में, सी 4 श्रेणियों में, या डी 5 श्रेणियों में? उत्तर है ए 2 श्रेणियों में। पहली श्रेणी है कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, दूसरी श्रेणी है देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे। पहाड़ी अथवा जनजातीय क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक लघु आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है? ऑप्शन ए 50 से 100 की जनसंख्या पर, ऑप्शन बी 150 से 300 की जनसंख्या पर, ऑप्शन सी 200 से 300 की जनसंख्या पर, ऑप्शन डी 100 से 200 की जनसंख्या पर। उत्तर है ऑप्शन बी 150 से 300 की जनसंख्या पर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस तारीख को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत की गई थी? ए मार्च 2007 में, बी जुलाई 2008 में, सी नवंबर 2009 में, या डी अप्रैल 2007 में? उत्तर है ए मार्च 2007 में। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य की किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है। ए है इंद्रावती नदी पर, बी है हसदेव नदी पर, सी अरपा नदी पर, और डी कांकेर नदी पर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी हसदेव नदी पर। कोरिया जिले की जीवनदायिनी और छत्तीसगढ़ को ऊर्जा देने वाली हसदेव नदी पर अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात 90 फुट अर्थात 27.4 मीटर ऊंचा है। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? ए 5 वर्ष के कठिन कारावास का, बी 7 वर्ष के कठिन कारावास का, सी 10 वर्ष के कठिन कारावास का, डी 12 वर्ष के कठिन कारावास का। उत्तर है ए 5 वर्ष के कठिन कारावास का। छत्तीसगढ़ में दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन है। ए दुर्ग में, बी रायपुर में,
सी बिलासपुर में या डी कोरिया में। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दुर्ग में। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना 11 अप्रैल 2012 को दुर्ग में की गई थी। यह विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? ए 13 सितंबर 2005 को, बी 15 सितंबर 2005 को, सी 21 सितंबर 2005 को, डी 29 सितंबर 2005 को। उत्तर है ए 13 सितंबर 2005 को। बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने किस तारीख से उज्ज्वला गृह योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2014 से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2015 से, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2016 से, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2017 से। उत्तर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2016 से। छत्तीसगढ़ राज्य में जॉर्ज गियर्सन क्यों प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है ए है पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए, बी है भूमि बंदोबस्त के लिए, सी है छत्तीसगढ़ी व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए और डी है छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी कमिश्नर के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ी व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन अंग्रेजों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी, बहुभाषाविद और आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक थे। वर्ष 1885 में प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हीरालाल कापोध्याय द्वारा की गई थी, जिसका सन 1890 में सर जॉर्ज गियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर उसे छपवाया था।